हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एप्टीट्यूड के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये जो फॉर्मूला है इस चैप्टर का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस यदि हमको निकालनी है तो हमको स्पीड और टाइम दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, और यदि हमको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस और टाइम रिक्वायर्ड होगा। इसमें टाइम जो है डिस्टेंस के नीचे चला जाएगा तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड निकालनी है और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे करके हम जो है तीनों क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने वाली है। इसमें जो यूनिट्स होती हैं उसके दो सिस्टम होते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर सिस्टम होगा जिसमें डिस्टेंस किलोमीटर में होगी, टाइम आवर में होगा और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होगी। और दूसरा जो सिस्टम है हमारा वो बोलते हैं एमपीएस सिस्टम, जिसमें डिस्टेंस जो होगी वो मीटर में होगी और स्पीड जो होगी वो मीटर पर सेकंड में होगी और टाइम जो है वो सेकंड में होगा। तो यदि इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी किसी एक सिस्टम में है तो हमको बाकी दो क्वांटिटी को भी सेम सिस्टम में सेम यूनिट में बदलना होगा। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्जामिनर जो होता है वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है और बीच में जो यूनिट्स हैं उनको रिप्लेस करता है, और आपके ऑप्शंस जो होंगे उसमें ऐसे आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप गलत जो है बिना कन्वर्ट किए या फीड करके कैलकुलेशन करेंगे तो वैसा आंसर आने वाला होगा, वो भी आपके ऑप्शंस में होगा। तो आप पता भी नहीं लग पाएगा आपको कि इसमें कन्वर्ट करना था। तो यदि एक सिस्टम जो है हमारा इसमें किलोमीटर दिया है तो स्पीड उसकी kmph में होगी और टाइम जो है वो आवर में होगा। और यदि एक जो सिस्टम है वो यदि मीटर में डिस्टेंस है तो उसकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में आएगी और टाइम जो है वो सेकंड में होगा। तो यदि इसमें एक डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दी है और हमारी टाइम जो है वो सेकंड में है तो हमको फिर चेंज करना होगा। तो यदि किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर को यदि चेंज करना है तो हमको 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही एक ओवर जो होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं और एक मिनट जो होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं। तो ऐसे में लाके एक ओवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसमें हमको 3600 सेकंड का मल्टीप्लाई करना होगा। और kmph किलोमीटर पर आवर में यदि दिया है और उसको मीटर पर सेकंड में यदि कन्वर्ट करना है तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यदि इसका उल्टा यदि दिया हुआ है तो मीटर से यदि हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से फिर हमको भाग देना पड़ेगा, और यदि सेकंड से ओवर में चेंज करना है तो 3600 से भाग देना पड़ेगा। और एमपीएस से यदि हमको किलोमीटर पर आवर स्पीड चेंज करनी है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे संबंधित जो है वो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो एग्जामिनर जो यूनिट्स हैं, मतलब एक सिस्टम जो है वो उससे एक से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को बदल देता है, और वहाँ पे ध्यान देने वाला होता है बात कि हमको वहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ता है। तो जैसे एक क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स डिस्टेंस 200 मीटर विद द स्पीड ऑफ 72 kmph। अब यहाँ पे सबसे पहले यदि हम सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का यदि सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो डिस्टेंस है इसको हमने माना d है, तो डिस्टेंस जो है वो कितनी दी हुई है 200 मीटर, और स्पीड जो है वो कितनी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है वो पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है हमारा वो है हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है हमारा। लेकिन इस फॉर्मूले में हमको ध्यान क्या रखना है कि सभी यूनिट जो होती हैं वो सेम सिस्टम में होना चाहिए। जैसे पहली जो यूनिट है वो मीटर में है और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो मीटर में है जबकि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है।
तो यहाँ पर एक सिस्टम जो है वो ये वाला यूज़ हो रहा है और दूसरी जो हमारी क्वांटिटी है उसमें सिस्टम जो है वो ये वाला यूज़ हो रहा है। तो किसी एक क्वांटिटी को जो है चेंज करना होगा तो टाइम उसके अकॉर्डिंग आएगा। आप ऊपर वाले सिस्टम को लेंगे तो टाइम आवर में आएगा और नीचे वाले सिस्टम को लेंगे तो टाइम सेकंड में आएगा। तो इसमें जैसा भी ऑप्शन होगा आपका उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि हमको किसको चेंज करना है, डिस्टेंस को चेंज करना है या फिर स्पीड को चेंज करना है। तो ये ऑप्शंस हमको देखना है कि इस ऑप्शंस में जैसे आपका टाइम जो है वो आवर में दिया हुआ है तो फिर आपको डिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, या फिर आपका आंसर जो है वो सेकंड में दिया हुआ है तो फिर आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो जैसे स्पीड है, स्पीड को हम चेंज करते हैं तो 72 मल्टीप्लाइड बाई, तो इसमें हमको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा जिससे ये जो है अब मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो देखिए जनरली आप देखेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए ये जो क्वांटिटी होती है वो 18 के मल्टीपल में ही होती है ज़्यादातर क्वेश्चंस में। बस वो आपके नॉलेज को चेक करने के हिसाब से यदि है तो यहाँ पर जो है 18 का मल्टीपल ही ज़्यादातर देखने मिलता है। तो 18 दूनी 36 है ना, तो 4 टाइम्स जो है इसको काटेगा, ये 4 टाइम्स इसको कट करेगा और 4 5 जो है वो 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी। अब जो है इस फॉर्मूले में हम रख देंगे क्योंकि अब सिस्टम एक जैसा हो गया, एमपीएस मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस जो हो गई वो मीटर में हो गई। तो डिस्टेंस जो हो गई वो हमारी 200 मीटर में हो गई और स्पीड जो हो गई हमारी वो 20 km मीटर पर सेकंड। तो टाइम जो है निकल जाएगा, ये 20 जो है इसके नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू टाइम। तो t बराबर आ जाएगा 10। अब 10 जो होगा वो सिस्टम जो होगा एमपीएस है मीटर सेकंड, तो ये जो टाइम है उसकी यूनिट सेकंड होगी क्योंकि सभी चीज़ें हमने जो है चेंज कर ली हैं, इसलिए अब जो यूनिट होगी वो होगी सेकंड। सेम क्वेश्चन में यदि हमारा ऑप्शन में टाइम जो है वो आवर में दिया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा किलोमीटर और स्पीड तो सेम रहेगी। तो टाइम जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है d/st, तो डिस्टेंस की जगह पे हम क्या रख देंगे 200 डिवाइडेड बाई 1000, s बराबर क्या आ जाएगा 72 और t बराबर टाइम आ जाएगा। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 72 और इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा तो अब जो भी आंसर आएगा वो ओवर में आएगा, है ना। तो ये जो है ओवर में आएगा। तो ऐसे हमको देखना होगा कि हमारा जो ऑप्शन है वो कैसा है, सेकंड में है या फिर ओवर में है, उसके हिसाब से हमको जो है कन्वर्जन करना होगा। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। राम कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 10 आवर एट 60 kmph, फाइंड द स्पीड एट विच he must travel to cover the same distance in 12 आवर। अब इसमें देखेंगे ये सॉल्यूशन नंबर 2 है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है, राम कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है वो नहीं दी गई है, तो हमने देखा कि ये जो है एक डिस्टेंस है हमारी d1 और समय जो दिया है टाइम, तो डिस्टेंस जो है हमारी क्या दे दी है d1, टाइम जो है वो क्या दिया हुआ है 10 आवर्स और स्पीड जो है वो क्या है 60 kmph। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दोनों यूनिट जो है वो सेम सिस्टम में है, मतलब kmph किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है आवर, तो डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में आएगी। ये दोनों सिस्टम जो है सेम जो दो यूनिट हैं वो सेम सिस्टम से बिलोंग करती हैं,
इसलिए इसमें किसी भी चीज़ का कन्वर्जन नहीं करना होगा। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, T1 और S1 मान लेते हैं इसको, S1 इंटू T1। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटू 60 किलोमीटर। जनरली क्या होता है, जैसे इसको सॉल्व भी किया जा सकता है 600, लेकिन एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कई बार क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो है वो जल्दी कट हो जाती हैं। तो यहाँ पे टाइम जो है अपन सेव करने के लिए 10 इंटू 60 ही रख के इसको छोड़ देना चाहिए, है ना। 600 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आगे जो है क्वेश्चन में फिर से दूसरी क्वांटिटीज़ भी अभी हमको देखना पड़ेंगी। तो अभी देखते हैं आगे जो है, फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 12 आवर्स। अब ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस जो है वो तो D1 के बराबर ही है, ठीक है। टाइम जो है वो 12 आवर्स दे दिया, और स्पीड 2 जो है वो हमको निकालनी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा, D2 बराबर S2 इंटू T2। तो D2 जो है D1 के बराबर है, D1 की वैल्यू क्या है 10 इंटू 60, और S2 जो है वो निकालना है हमको, और T1 जो है वो क्या है 12। अब देखेंगे आप, ये सीधे यहाँ से कट जाता है, यहीं से यदि हम फास्ट कैलकुलेशन करना है तो यहाँ से हम सीधे काट देंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो S2 बराबर क्या आ जाएगा 50। अब 50 की यूनिट क्या होगी, क्योंकि सभी जो यूनिट हैं वो आवर्स किलोमीटर इसमें है, तो 50 जो होगी वो kmph स्पीड होगी। 50 kmph स्पीड आ जाएगा इसका आंसर। तीसरा जो है, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ A car can cover a distance of 240 km in 3 hours. In what time car can the car cover the same distance when its speed is increased by 50%? देखिए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमको क्या मिल रही है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 240 किलोमीटर। फिर टाइम जो है, स्पीड जो है वो हमको निकालना है, और टाइम जो है वो क्या दिया हुआ है 3 आवर। इस क्वेश्चन में भी हमको यूनिट का कन्वर्जन नहीं करना है, सेम सिस्टम में है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है S इंटू टी। तो यहाँ से स्पीड निकालना है हमको, तो स्पीड 1 जो हो जाएगी D1 S1 T1, इसको 1 1 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे S1 जो आ जाएगी वो आ जाएगी D1 अपॉन T1, D1 अपॉन T1। तो D1 क्या आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 80 kmph, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम केस में इसमें क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस तो सेम है 240, सेम डिस्टेंस, स्पीड जो है वो 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है 1.5 गुना ऑफ S1, मतलब स्पीड इज इंक्रीज बाई 1.5, और टाइम जो है वो हमको निकालना है, ठीक है। अब इसमें एक जो टर्म है इंक्रीज्ड बाई 50%, ये देखिए एक जो टर्म दिखाई दे रहा है आपको इंक्रीज्ड बाई 50%। ऐसे टर्म जब भी आते हैं किसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, जैसे कि कोई एक क्वांटिटी है जो 50% इंक्रीज हो रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मान लो कोई एक क्वांटिटी x है जिसका 50% यदि इंक्रीज हो गया, तो हम ये मान के
ये हम इसको इक्वल लिख सकते हैं 1.5x। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है वो 100 थी जैसे, तो अब वो जो है 50% बढ़ गई और परसेंट निकालना है हमको, तो ये हो गया आपका 100, तो ये हो गया आपका परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 150/100%, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक फैक्टर 1.5। तो ऐसे जो है हम दूसरी चीज़ों के लिए भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि कोई क्वांटिटी जो है वो 20% बढ़ रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 1.2x फैक्टर जो है 1.2 फैक्टर जो है उससे हम x का मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेम रिप्रेजेंट करेगी कि x क्वांटिटी जो है उसमें 20% जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसे ही यदि कोई आपसे बोले कि 75% जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.75 इंटू एक्स। तो ऐसा जो होगा 1.75 इंटू एक्स, तो ये बताएगा कि किसी एक क्वांटिटी x में 75% जो है वो उसका इंक्रीमेंट हुआ है। अब यदि इसी में यदि कोई आपसे बोले कि 50% जो है डिक्रीज हो गई, कोई एक क्वांटिटी है जो कि 50% डिक्रीज हो गई, तो उसको एक फैक्टर है, तो इसको हम जो लिखेंगे 0.5x, मतलब 50% डिक्रीज हो गई तो इसको हम लिखेंगे फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेम रिप्रेजेंट करेगा कि कोई क्वांटिटी x है जिसका 50% जो है वो डिक्रीज हो गया। यदि कोई आपसे बोलता है कि 20% जो है डिक्रीज हो गई कोई क्वांटिटी, तो इसको हम लिखेंगे 0.8 ऑफ x। और यदि कोई बोलता है आपसे कि 75% जो है वो डिक्रीज हो गई, तो आप इसको लिखेंगे 0.25x। तो ऐसा जो है छोटी छोटी टर्म्स हैं जिससे हमारा समय बच सकता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो हमारी स्पीड है वो इंक्रीज़ हो गई है 50% से, तो यहाँ पर हमने स्पीड हमारी 1 थी, हमने 1.5 जो है एक फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड को, तो हमारी जो है नई स्पीड निकल आएगी। अब जो हमारा फार्मूला है वो हम लगाएंगे, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, d2 बराबर होगा h2 इंटू T2। हमको T2 निकालना है, तो D2 जो है वो कितना है 240 ही है, और S2 जो है वो क्या हो जाएगा 1.5, और S1 की क्या वैल्यू आई थी 80। हमने बोला है कि आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समय बचाना है तो कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि कैलकुलेशन करने से आपकी एक स्टेप जो है बढ़ेगी, क्योंकि आगे जाके जो है आपको आगे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है कि आप 1.5 से जो है 80 का मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आ रही है उसको लिखें। इससे अच्छा है कि आप 1.5 को 80 जो है एज इट इज़ जो है यहाँ पे रख दें, और यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा T2। अब यहाँ पे देखिए कि ये देखिए सीधे क्वांटिटी कट रही है, 0 0 कट गया एंड 8 3 24, तो 3 आ जाएगा, और ये जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1.5, तो T2 जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 kmph, सॉरी 2 आवर, ये जो है घंटे में है तो ये आ जाएगा 2 आवर्स। 2 आवर्स जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 2 घंटे जो है इन व्हाट टाइम, तो 2 घंटे का समय उसको लगेगा। इट कैन कवर द सेम डिस्टेंस व्हेन इट्स इन स्पीड इज इंक्रीज बाई 50%। थोड़ा सा हम लॉजिक भी देखते हैं कि डिस्टेंस यदि सेम है, देखिए 240 किलोमीटर को यदि 3 आवर में कवर कर रहा था, तो उसकी यदि स्पीड बढ़ा दी जाए, तो किसी चीज़ की यदि स्पीड बढ़ा दी जाए तो उसको डिस्टेंस को कवर करने में समय कम लगेगा। पहले 3 घंटा लग रहा था, तो जो भी ऑप्शंस हैं उसमें 3 से जो वैल्यू है वो हमेशा कम आएगी, क्योंकि यदि स्पीड बढ़ा दी है तो टाइम कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए हमारा दूसरा टाइप स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगला जो टाइप है वो है हमारा कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का। अभी हमने पढ़ा था स्पीड, और दूसरा जो टर्म है हमारा टाइप 1 वो होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड नॉर्मल स्पीड से कैसे अलग है, एवरेज का क्या मतलब होता है,
जैसे आपके पास में 5 क्वांटिटीज़ हैं, 5 क्वांटिटीज़ को आप टोटल करें और टोटल करने के बाद में 5 से यदि डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी आएगी वो कहलाएगी एवरेज। तो एवरेज जो होता है उसमें टोटल वर्ड यूज़ होता है, टोटल वर्ड यूज़ होगा, टोटल क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ लिखेंगे। तो जैसे 5 5 5 है ना, 5 आपके पास कोई वस्तु है और उसके वेट जैसे अलग अलग हैं, तो पाँचों का जो वेट है उसका सम हम टोटल करेंगे, टोटल वेट ऑफ द 5 थिंग्स, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टोटल आइटम्स। तो यहाँ पे जो वर्ड है टोटल ये आता है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं टोटल, ये टोटल वर्ड आता है हमेशा स्पीड वाली जो टर्म है, एवरेज वाली जो टर्म है। तो एवरेज स्पीड यदि हमको निकालनी है तो इसमें हमको पहले टोटल डिस्टेंस लिखना पड़ेगी और डिवाइड करना पड़ेगा टोटल टाइम से। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होगा इससे हमारी एवरेज स्पीड निकलती है। इसमें क्वेश्चंस जो देखते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, देखिए आप। तो अ कार कैन कवर फर्स्ट 400 मीटर विद द स्पीड ऑफ 72 kmph। तो एक कार है जो पहला एक कार है जो कि फर्स्ट 400 मीटर जो है वो कवर कर रही है 72 kmph से, और अगली जो 300 मीटर है उसको कवर कर रही है 36 kmph से। फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखिए इसमें ये जो सिस्टम है वो मीटर में है और ये जो सिस्टम है वो kmph में है, तो किसी एक सिस्टम को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ टाइम तो नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस दी है और स्पीड दी है, तो टाइम हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी हमारी 400 प्लस 300। तो ये है टोटल हमारी डिस्टेंस हो गई। और टाइम जो है अब हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, पहली जो डिस्टेंस है उसके लिए कितना टाइम लगा और दूसरी जो डिस्टेंस है उसके लिए कितना टाइम लगा, क्योंकि ये दूरी भी अलग है और स्पीड भी अलग है, तो पर्टिकुलर इसका टाइम अलग होगा और ये दूरी भी और समय भी अलग अलग है ना। डिस्टेंस और स्पीड जो है दोनों अलग है तो इसका टाइम अलग होगा। तो इसका जो है पहला जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना समय लगा, तो ये 72 kmph है। तो डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है हमारा d इक्वस टू एस टी, एस इंटू टी, तो t बराबर क्या हो जाएगा d अपॉन एस, एस मतलब स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर और ये 72, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा kmph से, यदि हमको मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करना है तो 5/18 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही जो टाइम t2 है, टाइम t2 निकालने के लिए 300 मीटर डिवाइडेड बाई 36 इंटू 5 इंटू 18। देखिए ये इसके मल्टीपल में ही दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो है इसको 4 टाइम्स काटेगा तो टोटल जो हो जाएगा आपका, ये 4 से 4 कट जाएगा, 100/5, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पर 18 2 जा, तो ये हो जाएगा 18 2 जा 36, 2 इंटू 5 10, और 0 से 0 कटेगा तो t2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 30। तो एक आया 20, दूसरा आया 30, तो यहाँ पे हम रख देंगे 20 प्लस 30, ये आएगा 700 डिवाइडेड बाई 50, ये कट जाएगा
14, तो ये 14 क्या है, एवरेज स्पीड है, तो स्पीड है तो ये क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमने सभी सिस्टम जो हैं उसको मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज कर लिया है, इसलिए स्पीड जो आएगी हमारी 14 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड जब भी हमको निकालनी होगी तब हमको टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड 90 kmph एंड देन डबल द प्रीवियस डिस्टेंस with the speed of 60 kmph, find out the speed एवरेज स्पीड। तो सॉल्यूशन 5 जो है हम देखेंगे, तो ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 90 kmph। तो पहले केस में जो है हमको बोल रहा है कि डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है d1 जो है वो कितना हो गया हमारा 90, सॉरी s1 जो है वो क्या दे रहा है 90 kmph, और डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस है माना कि d1 है, देन डबल, डिस्टेंस हो गया 2 टाइम्स ऑफ d1 हो गया, जैसे डबल कर दिया पहले से डिस्टेंस को, पहले की डिस्टेंस जो है उसे डबल कर दिया, और स्पीड जो है वो 60 kmph रख दिया। तो जो है एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी d1, पहले के लिए d1 थी और दूसरे के लिए क्या है 2 टाइम्स ऑफ d1, तो ये हो गए टोटल 3d1 है ना। और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में पहले के लिए हमको टाइम t1 निकालना होगा और दूसरे जो है उसके लिए t2 निकालना होगा, दूसरी डिस्टेंस जो है उसके लिए टाइम t2 निकालना होगा। तो t1 जो है वो क्या हो जाएगा d1 डिवाइड बाई 90, तो d1 जो है वो क्या है किलोमीटर में, हमने मान के चला कि ये किलोमीटर में है क्योंकि ये तो क्वांटिटी है, हमको अपने मन से लेना है, अननोन क्वांटिटी है। तो ये है d1 अपॉन 90 हो जाएगा और t2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2d1 अपॉन 60, 2d1 अपॉन 60। तो ये जो क्वांटिटी है इसको एज इट इज हम रख देंगे, तो t1 प्लस t2 हो जाएगा यहाँ पे टाइम टोटल, तो ये हो जाएगा d1 अपॉन 90 प्लस 2d1 अपॉन 60, 2d1 अपॉन 60। अब देखेंगे हम ऊपर तो हो गया आपका 3d1 और नीचे जो है हमको लेना पड़ेगा LCM। तो LCM तो क्या होता है, LCM निकालने की मेथड्स होती हैं, लेकिन आप हमेशा जब भी LCM के केस में फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप सीधे इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें LCM तो इसका कम आएगा, जो हम लिखेंगे वैल्यू उससे कम आएगा, लेकिन ऐसा करने पर भी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन हमारा समय ज़रूर बचता है। तो देखिएगा कि यहाँ पर 90 × 60 हमने LCM इसका लिया 90 × 60, मतलब सीधे जो है मल्टीप्लाई कर दिया ये इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को, और इसका मल्टीप्लाई हमने इससे कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो d1 × 60, तो ये हो जाएगा 60d1 प्लस ये जो है 90 × 2, तो ये हो जाएगा 180d1, 180d1। इस स्टेप से हमारा थोड़ा समय बचता है। यहाँ जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 3d1 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो जाएगा 240d1, और ये नीचे की क्वांटिटी जो है जब चेंज होगा तो ये ऊपर चली जाएगी, है ना। ये नीचे की क्वांटिटी है
ये पलट के ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1, तो नीचे की क्वांटिटी जो है ऊपर चली जाएगी, तो ये सीधे कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। और D1 से D1 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, तो इसमें जो हमारा एवरेज स्पीड है, अब एवरेज स्पीड जो है वो kmph में आएगी, kmph में, क्योंकि हमने सभी सिस्टम जो है उसको kmph में चेंज कर लिया। तो ये क्वेश्चन जो हैं ऐसे एवरेज स्पीड के किए जाते हैं। इसमें डिस्टेंस सेम भी हो सकती है, डिस्टेंस को दोगुना कर दिया जा सकता है, या 3 डिस्टेंस भी हो सकती हैं, लेकिन सभी में कॉन्सेप्ट जो है एक जैसा रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक डिस्टेंस D1 कवर करता है, फिर D2 कवर करता है, फिर D3 कवर करता है, और पहले के लिए स्पीड 30 है, अगले के लिए 40, और उसके बाद में तीसरे के लिए स्पीड 50 है। तो उसके लिए जो है आपको जो है एवरेज स्पीड निकालनी है, तो तीनों डिस्टेंस को जोड़ना होगा, और T1, T2 और T3 निकालना होगा अलग अलग डिस्टेंस का, और वो टोटल जो है उसको टाइम को जोड़ना होगा, और उसके बाद में उसका LCM लेके इसी टाइप से कैलकुलेशन करके आंसर निकालना होगा। तो ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने मिलेंगे। अब एक जो है टाइप, अगला टाइप जो है हमारा टाइप 2, उसमें हम देखेंगे कि इस केस में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि आधी डिस्टेंस चलता है, और फिर अगेन आधी डिस्टेंस चलता है ना। तो पहले के लिए स्पीड उसकी S1 होती है और दूसरे के लिए स्पीड S2 होती है। तो पहली आधी डिस्टेंस के लिए स्पीड S1 से कवर करता है, और आधी डिस्टेंस जो है वो S2 से कवर करता है, और टोटल टाइम जो है वो दिया रहता है। तो हमको निकालना होता है, या टोटल टाइम जो है वो एक दिया होगा, गिवन होगा, या हमको निकालना होगा। तो इन तीनों में से कोई भी 2 क्वांटिटी दी होंगी, और एक क्वांटिटी जो है हमको निकालना होगी। तो इस केस में जो टोटल टाइम होता है वो इसके द्वारा लिया गया टाइम और इसके द्वारा लिया गया टाइम टोटल मिला के T1 प्लस T2 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए डिस्टेंस तो आधी इसने भी कवर की और डिस्टेंस इसने भी कवर की, लेकिन स्पीड अलग अलग होने के कारण जो स्पीड ज़्यादा होगी उसको कम समय लगेगा, और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी इसकी स्पीड कम होगी, उसको ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा स्पीड वाले को कम समय लगेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अ कार कैन ट्रेवल A टू B, जैसे कि माना कि एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो एक कार है जो कि एक पॉइंट है A से B तक ट्रेवल करता है 7 आवर में। तो टोटल जो टाइम दिया गया है वो दिया है 7 आवर, और इट कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट 30 kmph। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस स्पीड है वो दी है 30 kmph, और दूसरी जो स्पीड है वो दी गई है 12 kmph। तो एक 30 kmph स्पीड है और दूसरा जो है 30 kmph स्पीड है। तो डिस्टेंस कितना दिया गया है? पहले केस में D1 जो है वो है D/2, स्पीड जो दी गई है S1 वो कितनी दी गई है 30 kmph, और टाइम जो है वो हमको निकालना है। और सेकंड केस में क्या है D2, तो D2 बराबर क्या है? वो भी D/2 है, माना कि टोटल डिस्टेंस जो है वो D है, और S2 जो है वो कितना दिया है 12 kmph दिया है, और T2 जो है वो निकालेंगे हम, और दिया गया है कि T1 प्लस T2 बराबर 7 आवर है। T1 प्लस T2 जो है वो है 7 आवर्स। तो ऐसे करके हमको जो है इसमें डिस्टेंस निकालना है ना। डिस्टेंस जो है अननोन है, 2 चीज़ें दी गई हैं इसमें। तो इसमें जो है 7 बराबर T1 जो होगा वो क्या होगा? तो T1 जो होगा वो D/2 डिवाइडेड बाई 30 प्लस T2 क्या होगा? D/2 डिवाइडेड बाई 12। अब हमने आपको क्या बताया कि ये 7/1 है, जैसे माना
कि इसका जब एलसीएम लेना है तो हम एलसीएम ना निकाल कर सीधे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 12, और 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और 30 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। जब 12 का मल्टी यहाँ पर करेंगे तो ये होगा 12 इंटू D2 प्लस ये हो जाएगा 30 इंटू D2, ठीक है। ये 2 से 12 कटेगा 6 टाइम और 2 से 30 कटेगा 15 टाइम, और 15 और 6 जो होंगे 7 इक्वल्स टू 21 D हो जाएगा 30 इंटू 12। अब देखिए ये यहाँ से ये कट जाएगा, 7 3 जा 21, और ये जो क्वांटिटी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये देखिए ये 10 टाइम्स कट जाएगा तो 12 इंटू 10 ये हो जाएगा 120। तो D बराबर क्या आ जाएगा 120, और इसकी यूनिट क्या होगी किलोमीटर, क्योंकि बाकी सब सिस्टम जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो ऐसे करके जो है हमारे टाइप 2 के सिस्टम आते हैं। आगे हम दूसरे टाइप पढ़ने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बोला जाता है कि एक बच्चा है, वो अपने घर से स्कूल की तरफ निकलता है और जब वो पर्टिकुलर एक स्पीड से चलता है तो वह 5 मिनट लेट स्कूल पहुंचता है। फिर बोला जाता है कि जब वो पर्टिकुलर स्पीड से चलता है तो वह 5 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच जाता है, और दूसरे केस में 5 मिनट लेट स्कूल पहुंचता है। तो ऐसे 2 केसेस दिए होंगे और उसमें बोला जाएगा कि स्कूल और घर के बीच के डिस्टेंस निकालिए, है ना, या फिर उसमें से कुछ भी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम टाइप 3 पढ़ेंगे।